पाकिस्तान हुकूमत ने कई मरतबा कहा है कि 2021 में अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के दौरान छोड़ा गया असलहा खित्ते में मिलिटेंट ग्रुप्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी खतरे की हालिया मिसाल बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग है, जिसमें 26 अफराद हलाक हुए। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने 3 अमरीकी राइफल्स के सीरियल नंबर्स पेश किए हैं जो जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वालों के पास थी। ये राइफल्स वही अमरीकी हथियार हैं जो माजी में अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को दिए गए थे। इनमें एक M4A1 राइफल भी शामिल थी जिसे अमरीकी कंपनी कोल्ट ने बनाया था। पाकिस्तानी अथॉरिटीज कहती हैं कि इनखला के वक्त छोड़ा गया असलहा अब अफगान हुकूमत के अलावा बलोच लिबरेशन आर्मी BLA और तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के पास भी है। सवाल यह है कि बलोच लिबरेशन आर्मी के पास ये हथियार मुमकिना तौर पर कैसे आए। माहिरीन इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि हथियार पाकिस्तान में एंटर होने की एक बड़ी वजह बॉर्डर मैनेजमेंट है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी से इस बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि बॉर्डर की दोनों साइड्स पर मुश्तरका गांव हैं, हर जगह सिक्योरिटी फोर्स का होना मुमकिन नहीं है और पाकिस्तान सरहदों को महफूज बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहा। सिक्योरिटी अमूर के तज्जियाकार असफंदियार मीर ने भी चंद पॉसिबल रीजंस बताए कि यह असलहा कैसे बलोच लिबरेशन आर्मी के पास आया। पहला ये कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के दौरान अफरा तफरी के सबब अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस अपने हथियार और असलहा डिपो जल्दबाजी में पीछे छोड़ गए होंगे, या फिर उन्होंने जानबूझकर अस्करियत पसंदों को इन हथियारों तक रसाई दे दी होगी। दूसरा ये कि तालिबान की आदत और उनके कमांडर्स ने खुद ये हथियार अस्करियत पसंद गिरोहों के हवाले कर दिए होंगे, क्योंकि उनके सरहद पार TTP से ताल्लुकात हैं, नज़रिया और सियासी मकासद भी एक हैं। तीसरा ये कि कुछ तालिबान धड़ों ने पैसा कमाने की ख्वाहिश के सबब ये हथियार ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त कर दिए होंगे। माहिरीन के ख्याल में ये इम्कान भी है कि यह असलहा दहशत गर्दों और जराइम पेशा अनासर की मिली भगत से आया हो। 2022 में अमरीकी महकमा दिफा ने अपनी रिपोर्ट में तस्लीम किया था कि अफगानिस्तान में तकरीबन $7 अरब का फौजी सामान रह गया था। इसमें 40,000 के करीब फौजी गाड़ियां और 3 लाख से ज्यादा हथियार शामिल थे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि वो कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लाया जाए।